वेलकम स्टूडेंट्स। रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर देख रहे हैं हम। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन स्टडी करने वाले हैं। काइनेमेटिक्स के अंदर हमने कॉज ऑफ मोशन को स्टडी नहीं किया था। ठीक है, सिर्फ मोशन को स्टडी किया था। लेकिन अब हम डायनामिक्स के अंदर फोर्स को स्टडी करेंगे, कॉज ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल के कॉन्सेप्ट्स स्टडी करने वाले हैं, जो कि सर्कुलर मोशन के एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्सेस के कॉन्सेप्ट को हम स्टडी करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है स्टूडेंट्स, सपोज एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो इस पार्टिकल के ऊपर यहाँ पे रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट करेगा टुवर्ड्स द सेंटर, है ना। तो एक्सेलरेशन हो रहा है यहाँ पे, पार्टिकल का एक्सेलरेटेड मोशन है, सर्कुलर मोशन। तो हमको पता है कि अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन है स्मॉल ए, तो उस बॉडी के ऊपर फोर्स कितना एक्ट होता है, उस बॉडी का मास इनटू उस बॉडी का एक्सेलरेशन। तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर सर्कुलर मोशन के अंदर किसी बॉडी पे रेडियल एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है और उस बॉडी का, उस पार्टिकल का मास है स्मॉल m, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये क्या देगा हमको, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमको ऐसे मिलता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, मास इंटू रेडियल एक्सेलरेशन। मास इंटू रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर या फिर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेंट्रीपिटल फोर्स को लेके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द वर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ नॉट द नेम और टाइप ऑफ दैट फोर्स। ये किसी फोर्स का मतलब, ये उसका नाम नहीं है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, कोई नया नाम नहीं है या फिर कोई नया टाइप ऑफ फोर्स नहीं है ये। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एक टाइप की फोर्स है ना। न्यूक्लियर फोर्स एक टाइप की फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक टाइप की फोर्स है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं, लेकिन सेंट्रीपिटल ये कोई टाइप नहीं है फोर्स का। ठीक है, ये किसी फोर्स का यहाँ पे नाम भी नहीं है। यहाँ पे इट इज़ नॉट द नेम ऑफ एनी फोर्स। ठीक है, ये क्या है फिर, ये फोर्स का एडजेक्टिव या फिर प्रॉपर्टी है। ये फोर्स के बारे में हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है कि ये जो फोर्स है ये टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रही है। ठीक है, ये जो फोर्स है ये सेंटर की तरफ जा रही है। ठीक है, इसका डायरेक्शन जो है ना, उसके डायरेक्शन के बारे में ये हमको इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो ये एक एडजेक्टिव या फिर प्रॉपर्टी है फोर्स की, ये कोई नाम या टाइप नहीं है। ठीक है, सेंटर की तरफ इसका डायरेक्शन है, तो ये सेंटर सीकिंग फोर्स है। जैसे कि हम कहते हैं कि कोई फोर्स अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ये एक अपवर्ड फोर्स है, अगर कोई फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये एक डाउनवर्ड फोर्स है। उसी तरह से अगर कोई फोर्स सेंटर के टूवर्ड्स है, ठीक है, तो सेंटर सीकिंग फोर्स है, इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स है कह सकते हैं ना। अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई नया टाइप या नेम नहीं है ये फोर्स का। ठीक है, ये सिर्फ उस फोर्स की प्रॉपर्टी, उसके डायरेक्शन को दिखाता है। While performing circular or rotational motion, the resultant of all the real forces acting upon the body is towards the center. Hence, we call the resultant force to be the centripetal force. अब यहाँ पे पार्टिकल है, ठीक है, तो उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कोई भी फोर्सेस एक्ट हो सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में एक्ट हो सकते हैं। उन फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स जो रहेगा उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे, क्योंकि पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना। तो चाहे जिस डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस उस पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हों, लेकिन कर तो ये सर्कुलर मोशन रहा है, तो एक जो रिजल्टेंट फोर्स है इसकी वो टुवर्ड्स द सेंटर आ रही है। तो
जो भी डिफरेंट टाइप के फोर्सेस हैं, डिफरेंट फोर्सेस हैं, उनका जो रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द रियल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, उसको हम कहेंगे यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है ये, वाइस वर्सा नीड नॉट बी ट्रू, इसका उल्टा ट्रू नहीं होगा यहाँ पे। अगर रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस टुवर्ड्स द सेंटर है तो उसको आप कंपल्सरीली सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं कह सकते। ठीक है, उसको अगर रिजल्टेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस टुवर्ड्स दी सेंटर है तो उसको आप सर्कुलर मोशन नहीं कह सकते। वो सर्कुलर मोशन हो भी सकता है, वो सर्कुलर मोशन नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, क्या होता है SHM? सपोज एक पार्टिकल है हमारे पास, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर गया, यहाँ तक मूव हुआ, फिर वापस अपोजिट सेम पोजीशन पे वापस आया, फिर उसके बाद और आगे तक पोजीशन पे गया। ठीक है, फिर यहाँ से ये वापस आएगा, फिर यहाँ से ये जाएगा और इस तरह से यहाँ पे इसका मोशन कंटिन्यू रहेगा। तो ये पार्टिकल जो है ना कुछ इस तरह से यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये पार्टिकल क्या कर रहा है यहाँ पे, ऑसिलेटरी मोशन यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से इसका ऑसिलेशन हो रहा है यहाँ पे, तो ये एक ऑसिलेटरी मोशन है। अब इसके अंदर अगर हम एक कंडीशन रख दें कि ये जो पार्टिकल है ना ये अपनी मीन पोजीशन पे पहले, ठीक है, तो इसके ऊपर जो फोर्स है वो -kx है। अगर द फोर्स इज इक्वल टू -k टाइम्स x, यहाँ पे k क्या है, k यहाँ पे एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, x क्या है यहाँ पे, x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है। ये मीन पोजीशन से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करता है। इस पोजीशन में यहाँ पे मीन पोजीशन पे इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। ठीक है, जब राइट साइड जाएगा तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा और जब लेफ़्ट साइड जाएगा तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे पार्टिकल का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मेन पोजीशन पे 0 है, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम है, तो कंटिन्यूसली इसका मोशन हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कम ज़्यादा हो रहा है। तो अगर उसका फोर्स -kx के इक्वल है, मतलब जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट का मीन पोजीशन से, वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, है ना। और जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम होगी, फोर्स की वैल्यू भी यहाँ पे कम होगी। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, नेगेटिव साइन है यहाँ पे, F इज़ इक्वल टू -kx। तो डिस्प्लेसमेंट की जो भी डायरेक्शन रहेगी, फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी, उसके अपोजिट रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका राइट साइड में तो फोर्स का डायरेक्शन लेफ़्ट साइड रहेगा, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा। ठीक है, पार्टिकल वापस मीन पोजीशन पे आएगा, फिर ये लेफ़्ट साइड को जाएगा। अब लेफ़्ट साइड को इसका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन देखिए मोशन के टाइम पे हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर है। यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन हमेशा क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर है। तो रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज टुवर्ड्स द सेंटर। लेकिन ये एक सर्कुलर मोशन नहीं है, ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है जो कि आगे के एक चैप्टर में आएगा, ऑसिलेशन चैप्टर में। ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन नहीं है। तो यहाँ पे वाइस वर्सा नीड नॉट बी ट्रू, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अगर टुवर्ड्स द सेंटर है तो वो सर्कुलर मोशन भी हो सकता है या फिर कोई और टाइप का मोशन भी हो सकता है। लेकिन सर्कुलर मोशन के अंदर यहाँ पे रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ऑब्वियसली दिस डिस्कशन इज इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जो कुछ भी डिस्कशन हो रहा है ये एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो रहा है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, दो होते हैं यहाँ पे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेट नहीं हो रहा है। ठीक है,
नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेट कर रहा है। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, 3 जो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है वो यहाँ पे वैलिड होते हैं, और उनका आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं मोशन को एनालाइज करने के लिए। किसमें? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड होते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के लॉज यहाँ पे डायरेक्टली वैलिड नहीं होते हैं। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये सब कुछ डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है हमारा, ठीक है। हम सर्कुलर मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और सर्कुलर मोशन यहाँ पे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, तो उसके ऊपर ही हमने सारा कुछ डिस्कशन किया हुआ है यहाँ पे। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड देखना है तो अभी हमने यहाँ पे ऊपर फार्मूला देखा, एम आर ओमेगा स्क्वायर या फिर एम वी स्क्वायर बाय आर या फिर एम वी ओमेगा। बेसिक हमारा जो रिलेशन है वी इज़ इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय आर, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा इज़ इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पे अगर ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे हम वी बाय आर पुट करेंगे तो हमको ये फार्मूला मिलेगा एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे एम वी ओमेगा मिलेगा। ये 3 डिफरेंट फॉर्म्स है सेंट्रीपिटल फोर्स के, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को स्टडी करने से पहले हम यहाँ पे सिडो फोर्स का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। सिडो फोर्स क्या होता है? सपोज एक ट्रेन है यहाँ पे, ठीक है। एक ट्रेन है यहाँ पे सपोज, ठीक है। ये यहाँ पे मोशन कर रही है, ट्रेन यहाँ पे रनिंग कंडीशन में है, और ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन नहीं कर रही है। ये यहाँ पे ये जो ट्रेन है यहाँ पे ये एक्सेलरेटेड मोशन में, ये ए एक्सेलरेशन के साथ यहाँ पे मूव कर रही है, ठीक है। तो ट्रेन का एक्सेलरेशन क्या है? यहाँ पे ए है। सपोज़ इस ट्रेन के अंदर यहाँ पे एक पर्सन है, यहाँ पे पी से डिनोट किया मैंने इसको, ये पैसेंजर है, ट्रेन का एक पर्सन है ये, ठीक है। तो ये भी ट्रेन के साथ साथ मोशन कर रहा है, एक जगह खड़ा हुआ है लेकिन मोशन कर रहा है, ठीक है। इस पर्सन को यहाँ पे 2 पर्सन यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक है पर्सन ए और दूसरा है पर्सन बी। ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? यहाँ पे पैसेंजर पी को यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो पैसेंजर पी का मोशन देख रहे हैं। ऑब्जर्वर ए ने पैसेंजर पी को देखा, ट्रेन ए एक्सेलरेशन के साथ मूव हो रही है, तो ऑब्जर्वर ए को विंडो से नज़र आएगा यहाँ पे कि पैसेंजर पी जो है ना वो भी यहाँ पे ए एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, क्योंकि ट्रेन के अंदर ही बैठा हुआ है। तो ऑब्जर्वर ए क्या कहेगा कि ये जो पर्सन है पी, ये यहाँ पे ए एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। ये ए का कहना है, ठीक है। तो इसके ऊपर फोर्स कितना एक्ट होगा इस पर्सन के ऊपर? ये पर्सन का मास है सपोज स्मॉल एम, तो इसके ऊपर स्मॉल एम इंटू ए, ये फोर्स इसके ऊपर एक्ट होगा। पर्सन बी भी इस पर्सन पी को, पैसेंजर पी को ऑब्जर्व कर रहा है, और पर्सन बी क्या कहेगा कि ये जो पर्सन पी है ये तो स्टेशनरी है, ये तो रेस्ट कंडीशन में, ये मूव नहीं कर रहा है, मैं भी मूव नहीं कर रहा हूँ और ये पर्सन भी मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो पर्सन ए है ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ है और ग्राउंड से मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेन के साथ ए एक्सेलरेशन के साथ पर्सन पी यहाँ पे मूव कर रहा है। तो अब लेकिन यहाँ पे जो ए है, ए यहाँ पे ग्राउंड पे है, और ग्राउंड जो होता है उसको हम एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करते हैं प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए। तो ग्राउंड एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसमें हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पर्सन बी है वो एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। ये ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है ना, बी ट्रेन के अंदर ही बैठा हुआ है, तो ट्रेन तो एक्सेलरेट कर रही है, तो ट्रेन से अटैच्ड है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जो पर्सन बी है वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। यहाँ पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते मोशन को स्टडी करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक
नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, अगर हमको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करना है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये पर्सन ए एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सिडो फोर्स कंसिडर करेंगे इस पर्सन पी के ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर एक सिडो फोर्स एक्ट होगी, इसका डायरेक्शन अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन रहेगा, ठीक है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गया और ये पर्सन का मास है स्मॉल एम। तो इतनी सिडो फोर्स जो रहेगी वो यहाँ पे इस पर्सन के ऊपर हमको कंसिडर करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे इसको, यहाँ पे ये पर्सन को यहाँ पे एक तो एक्सेलरेशन के साथ यहाँ पे एम ए फोर्स एक्ट हो रहा था, ठीक है। इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं हम, यहाँ पे एम ए फोर्स एक्ट हो रहा था और एक सिडो फोर्स हमने अब कंसिडर कर लिया यहाँ पे कितना, एम ए, जिसका डायरेक्शन अपोजिट है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो पर्सन पी है इसके ऊपर यहाँ पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या है, यहाँ पे 0 हो रहा है, ठीक है। तो सिडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से हम सिडो फोर्स अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे, ठीक है, तो हम वहाँ पे फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यहाँ पे लगा सकते हैं, इक्वल अपोजिट फोर्सेस, रिजल्टेंट फोर्स 0, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होता है सिडो फोर्स, जो कि एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको मोशन को स्टडी करते वक्त ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाना पड़ता है ताकि आप अपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को यूज़ करके मोशन को एनालाइज करें यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऑब्जर्वर बी यहाँ पे इजीली एक्सप्लेन कर सकता है कि पर्सन पी जो है ना वो स्टेशनरी है, ए एक्सेलरेशन के साथ आगे तो जा रहा है लेकिन उसके ऊपर सिडो फोर्स है एक अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और मैग्नीट्यूड उसका सेम है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये रेस्ट कंडीशन में। तो ये सिडो फोर्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये लगता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर रोटेटिंग है, एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक यूनिफॉर्मली रोटेटिंग कैबिन है और एक यूनिफॉर्मली रोटेटिंग कैबिन है, ये यहाँ पे ओमेगा एक्सेलरेशन के साथ यहाँ पे रोटेट हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे एक ब्लू कलर का बॉक्स है जिसका मास है स्मॉल एम और यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, पर्सन बी उसका हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं, वो यहाँ पे कैबिन के अंदर बैठा हुआ है और एक पर्सन है जो कैबिन के बाहर से देख रहा है, ठीक है। एक रोटेटिंग कैबिन है, यूनिफॉर्मली रोटेटिंग कैबिन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बॉक्स है ना, ब्लू कलर का जो बॉक्स है ना यहाँ पे, तो ये और यहाँ पे कैबिन, ये दोनों का जहाँ पे कांटेक्ट है, यहाँ पे रफ सरफेसेस है और यहाँ पे फ्रिक्शन होगा और आपका कैबिन यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहा है लेकिन एक लिमिटेड स्पीड तक रोटेट करेगा। तो ये फ्रिक्शन यहाँ पे इस ब्लॉक को यहाँ पे मूव करने से रोकेगा, ब्लॉक यहाँ से मूव नहीं होगा, इनफ यहाँ पे फ्रिक्शन होगा जिसकी वजह से ब्लॉक यहाँ पे कंटिन्यूसली मूव करेगा लेकिन स्लिप नहीं होगा, कैबिन के सरफेस से यहाँ पे स्लिप नहीं होगा। कैबिन रोटेट हो रहा है, ब्लॉक भी उसके साथ साथ रोटेट हो रहा है, ये पर्सन भी यहाँ पे खड़ा हुआ है और ये भी स्लिप नहीं हो रहा है और रोटेट हो रहा है कैबिन के अंदर। लेकिन जो पर्सन ए है बाहर, वो यहाँ पे कैबिन को रोटेट होता हुआ देख रहा है बाहर से। सपोज ये कैबिन को यहाँ पे पूरा सर्कुलर कवरिंग ग्लास लगा हुआ है जिसकी वजह से पर्सन ए को सब कुछ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे पर्सन बी को बाहर का कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, पर्सन बी को बाहर का कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे ए और बी जो दो पर्सन है वो यहाँ पे ये ब्लू कलर के बॉक्स के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सपोज ब्लू कलर के बॉक्स के मोशन को यहाँ पे ए और बी दोनों ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो सपोज पहले यहाँ पे हम ए का देख लेते हैं। ए यहाँ पे ब्लॉक के मोशन को यहाँ पे देख रहा है और ए कहेगा कि कैबिन यूनिफॉर्मली रोटेट हो रहा है और ग्लास में से वो देख सकता है कि ब्लू कलर का बॉक्स सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ब्लू कलर का बॉक्स क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन में यहाँ पे जो कैबिन के अंदर यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रही है, इस कंडीशन में यहाँ पे वो कहेगा कि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और इसके ऊपर यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, मास है ब्लॉक का स्मॉल एम
और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है तो एम ओमेगा स्क्वायर, और ये जो ब्लॉक है स्मॉल आर डिस्टेंस पे ये सेंटर से, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर इतनी सेंट्रीपिटल फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर एक्ट हो रही है। ये किसका कहना है? पर्सन ए का। ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है यहाँ पे, ये फ्रिक्शन से आ रही है यहाँ पे, है ना, फ्रिक्शन से यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स आ रही है। ठीक है, फ्रिक्शन यहाँ पे आपको आपके जो ब्लॉक है ब्लू कलर का उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से वो स्लिप नहीं हो रहा है और आराम से यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। और कोई फोर्स अगर हम देखेंगे इस ब्लॉक के ऊपर, तो इसका ब्लॉक का मास स्मॉल एम है, तो इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा mg, और ये इसका कांटेक्ट यहाँ पे कैबिन के सरफेस से है, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा कैपिटल N सपोज। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन और वेट mg है ये बैलेंस हो गए, जिसकी वजह से ब्लॉक जगह पे ऊपर या नीचे नहीं जा रहा है, तो n और mg यहाँ पे इक्वल है, दोनों बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे मिल रही है, जिसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब B जब मोशन देखेगा ब्लॉक का, तो B क्या कहेगा यहाँ पे? पर्सन B, ब्लॉक तो मोशन ही नहीं कर रहा है, ब्लू कलर का जो बॉक्स है वो मोशन ही नहीं कर रहा है, उसको बाहर का कुछ नहीं दिख रहा है, उसको पता ही नहीं है कि कैबिन यहाँ पे रोटेट हो रहा है। तो पर्सन बी कहेगा कि ब्लॉक स्टेशनरी कंडीशन में वो मोशन नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो पर्सन ए था ये ग्राउंड पे था, ये एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में था, जिसकी वजह से यहाँ पे हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई किया हमने, और यहाँ से हमने मोशन को एनालाइज किया। लेकिन यहाँ पे जो पर्सन बी है ये यहाँ पे कैबिन के अंदर है, और कैबिन यहाँ पे यूनिफॉर्मली रोटेट हो रहा है, और यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है। तो ये एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो ये पर्सन बी यहाँ पे मोशन को डायरेक्टली एनालाइज नहीं कर सकता न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा के, तो यहाँ पे उसको एक स्यूडो फोर्स कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पर्सन बी जब मोशन को देखेगा तो देखिए यहाँ पे पहले तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रहा है, हमको पता है ना, जिसकी वैल्यू है एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ पे अगर बी पर्सन को यहाँ पे मोशन को एनालाइज करना है तो वो एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो उसको एक स्यूडो फोर्स कंसिडर करना पड़ेगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। और ये स्यूडो फोर्स को सर्कुलर मोशन के अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में CFF लिखता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है इतना। अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन है, और ये दोनों फोर्सेस यहाँ पे बैलेंस हो रहे हैं, और हम यहाँ पे न्यूटन्स लॉ को लगा के कह सकते हैं कि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, और रिजल्टेंट फोर्स क्या हो रही है? यहाँ पे 0 हो रही है। ठीक है, तो हो गया एक्सप्लेन के जो ब्लॉक है वो स्टेशनरी है, वो रेस्ट कंडीशन में बी के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे स्यूडो फोर्स को हमको यूज़ करना पड़ता है जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मोशन को स्टडी करते हैं, यही यहाँ पे हमको एक्सप्लेन करना था। तो आई होप आपको यहाँ पे स्यूडो फोर्स क्या होता है और वो कब यूज़ करते हैं, और सर्कुलर मोशन के अंदर उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम होता है, ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, सपोज़ आप यहाँ पे एक मैरी गो राउंड की राइड ले रहे हैं, मैरी गो राउंड की आप यहाँ पे राइड ले रहे हैं। सपोज़ यहाँ पे एक हॉर्स है मैरी गो राउंड में, और ये मैरी गो राउंड के ऊपर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, घोड़े के ऊपर बैठ गए आप, वो हॉर्स के ऊपर आप राइड कर रहे हैं, मैरी गो राउंड यहाँ पे यूनिफॉर्मली रोटेट हो रहा है। तो अब यहाँ पे आप हॉर्स पे बैठे हुए अगर आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे, अब आप अगर अपनी आइज़ को क्लोज़ कर देंगे तो यहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। आप तो आराम से हॉर्स के ऊपर बैठे हुए हैं, और आंखें बंद करने के बाद आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप सर्कुलर मोशन में। लेकिन बाहर से अगर कोई भी देखेगा तो वो कहेगा कि ये तो सर्कुलर मोशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, और बाहर से देख रहा है कोई, मतलब ग्राउंड से देख रहा है, ग्राउंड पे या फिर कोई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ के देख रहा है, तो यहाँ पे वो कहेगा कि यहाँ पे आप सर्कुलर मोशन में हैं और आपके पास यहाँ पे आपके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप जब देखेंगे हॉर्स पे बैठ के आंखें बंद करके जब फील करेंगे तो आपको लगेगा कि आप सर्कुलर मोशन में नहीं हैं,
आप यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में हैं। तो आप यहाँ पे लेकिन मैरी गो राउंड की राइड ले रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आप यहाँ डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन कब अप्लाई कर सकेंगे आप, जब आप कंसिडर करेंगे कि आपके पास इक्वल यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपके ऊपर एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे और आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंसिडर कर लिया तो आप न्यूटन्स लॉ अब लगा सकते हैं, और न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि दोनों फोर्सेस यहाँ पे बैलेंस हो रहे हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या है, यहाँ पे 0 हो गया और आप यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में। ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। यही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, ये यहाँ पे आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो होगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स का, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ अ स्यूडो फोर्स अराइजिंग ड्यू टू द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यहाँ पे, आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो यहाँ पे एक हॉर्स है, हॉर्स पे बैठे हुए हैं आप यहाँ पे। तो ये एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको स्यूडो फोर्स कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ गया है। ठीक है, इट मस्ट बी अंडरस्टूड दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ अ नॉन रियल फोर्स। ये कोई रियल फोर्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये कोई एक रियल फोर्स नहीं है, सिर्फ हमको यहाँ पे मोशन स्टडी करना है, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को स्टडी करना है। तो यहाँ पे हम इसको कंसिडर करते हैं क्योंकि हम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, लेकिन ये कोई एक रियल फोर्स नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कोई एक इमेजिनरी फोर्स भी नहीं है, इट इज़ नॉट एन इमेजिनरी फोर्स। रियल फोर्स तो नहीं है, लेकिन ये कोई इमेजिनरी फोर्स भी नहीं है। जब आप मेरी गो राउंड पे बैठेंगे और जब आपका मोशन स्टार्ट होगा रोटेटिंग, तो धीरे धीरे करके आपकी स्पीड बढ़ेगी और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यहाँ पे होगा। और जब तक स्पीड इंक्रीज़ होती रहेगी तब तक आपको ये जो स्यूडो फोर्स है, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये एक्सपीरियंस होगी क्योंकि आप सेंटर से दूर जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे मोशन की स्पीड बढ़ती जाएगी आप सेंटर से दूर जाएंगे। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड अटेन करने के बाद, कुछ पर्टिकुलर यूनिफॉर्म स्पीड अटेन करने के बाद यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, और उस टाइम पे यहाँ पे आपको यहाँ पे वो एक्सपीरियंस नहीं होगी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसको हमने कहा कि पार्टिकल है, उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस एक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे रियल फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा सारे के सारे फोर्सेस का, वो क्या होगा यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो यहाँ पे नेट स्यूडो फोर्स होगा। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या कहेंगे हम यहाँ पे, नेट स्यूडो फोर्स। ठीक है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये सब कुछ बात हुई हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, देयर आर 2 वेज ऑफ राइटिंग इक्वेशन फॉर अ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए हम यहाँ पे 2 तरीके से यहाँ पे इक्वेशंस लिख सकते हैं। देखिए पहला क्या है यहाँ पे, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, ऐसे हम कह सकते हैं। और दूसरा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर प्लस समेशन ऑफ ऑल द रियल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। तो ये 2 वेज से हम यहाँ पे सर्कुलर मोशन को यहाँ पे इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 2 किस तरह से आ रहे हैं यहाँ पे डिपेंड करता है। अगर आप हॉर्स पे बैठ के हॉर्स के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मोशन स्टडी कर रहे हैं तो इक्वेशन को एक मेथड से लिखेंगे। अगर आप बाहर ग्राउंड पे बैठ के अगर मोशन को देख रहे हैं तो यहाँ से हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं। ग्राउंड पे बैठ के अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये वाला पर्सन देखिए, ये ग्राउंड पे है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पर्सन है जो हॉर्स पे बैठा हुआ है ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है,
और इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स वो m ओमेगा स्क्वायर r वेक्टर ये एक्ट कर रही होगी, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर r वेक्टर। ये हम यहाँ पे इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कह सकते हैं। और हॉर्स पे बैठ के जो पर्सन है वो क्या कहेगा कि मैं तो स्टेशनरी हूँ, आंखें बंद करेगा और कहेगा कि मैं तो स्टेशनरी हूँ, मैं तो मूव ही नहीं कर रहा हूँ। तो इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम यहाँ पे ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि जो आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है, और जो आपके समेशन ऑफ ऑल रियल फोर्सेस मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है, दोनों का सम यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स क्या रहेगा, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे 0 आने वाला है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मैरी गो राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, हॉर्स के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, या फिर उस पर्सन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। ये जो समेशन ऑफ ऑल द रियल फोर्सेस है ये यहाँ पे क्या है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। ये पर्सन के ऊपर यहाँ पे 2 फोर्सेस एक्ट होंगे, ठीक है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर। याद रखिए यहाँ पे ये जो पर्सन है ये हॉर्स पे बैठा हुआ है, मैरी गो राउंड पे बैठा हुआ है। मैरी गो राउंड एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहाँ पे एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसीलिए यहाँ पे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ग्राउंड से देखेंगे तो कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे हमको कंसिडर नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से यहाँ पे समझना है, ठीक है। यहाँ पे डायनामिक्स ऑफ मोशन हमने स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से स्टडी करना है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।